नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हैदराबाद में आकर अपने कंसल्टेशन को लिए। सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद जो बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है और वो भी नंदीग्राम की सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट हो जाती है। और काफ़ी लोगों ने कॉल करके भी ये पूछने की कोशिश की कि यहाँ का प्रिडिक्शन आप ज़रूर बताइए। एक तरफ तो ममता बनर्जी यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए अपनी जितनी भी एफर्ट है उसको लगा कर रखे हुए हैं, और दूसरे तरफ जो स्टेटमेंट शुभेंदु अधिकारी जी ने दिया है उसके हिसाब से कि ये जो चुनाव होगा इसमें 50,000 से ज़्यादा वोट के मार्जिन से ये हरा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। और आज के इस प्रिडिक्शन में ममता बनर्जी की कुंडली का एनालिसिस नहीं करूंगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। कर्क लगन की कुंडली है ममता बनर्जी की और सप्तम चतुर्थ स्थान पर उच्च का शनि बैठा हुआ है और दशा भी मारक चल रही है। और जनता का सहयोग यहाँ पर उनको जितना मिलता था पहले उस तरीके का सहयोग इनको नहीं मिलने वाला, ये तो स्पष्ट है। और यही कारण है कि निश्चित रूप से एक के बाद एक एक लोग टीएमसी को छोड़कर पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में जाकर सम्मिलित हो गए हैं। तो क्या होगा, क्या शुभेंदु अधिकारी की कुंडली क्या कहती है, क्या वो जीत पाएंगे, क्या वो ममता बनर्जी को हरा सकते हैं? आइए हम केवल इनका ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है और बर्थ टाइमिंग भी है। तो 15 दिसंबर 1970 इनका डेट ऑफ बर्थ है और करकुली मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। और कुंडली मीन लगन की बनती है। अगर आप देखिएगा इनका जो स्वास्थ्य है उसके हिसाब से भी ये मीन लगन ही दिखाई देते हैं, बाई फेस भी ये मीन लगन दिखाई देते हैं और टाइमिंग के हिसाब से भी मीन लगन है। इनके जो पुराने एनालिसिस मैंने किया 2006 में ये कांति दक्षिण से भी लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 2009 में तमलुक से लोकसभा चुनाव जीते हैं, 2014 में भी तमलुक से लोकसभा चुनाव जीते हैं और 2016 में वेस्ट बंगाल में नंदीग्राम से जहां पर ये दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इनके अपोजिट में देखा जाए तो ममता बनर्जी भी आने वाली है। तो क्या होगा यहाँ पर, इन चुनावों के परिणाम में क्या होने वाला है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। इनकी कुंडली मीन लगन की कुंडली है और मीन लगन की कुंडली का जो लग्नेश है वो भाग्य में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। जब कभी लग्नेश भाग्य में बैठ जाए तो आदमी वैसे ही लकी होता है, और साथ में सूर्य के साथ बैठा हो, सूर्य प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव करा देता है। और इनको जो भी सफलता मिली ये केतु की महादशा में सफलता मिली। केतु इनके छठवें घर में विराजमान है। आप सभी लोग ये चेक कर लीजिएगा, केतु अगर छठवें घर में होता है किसी की भी कुंडली में तो उसको जबरदस्त सफलता देता है। छठवें घर का केतु अच्छा माना जाता है क्योंकि रोग ऋण हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन में जाकर बैठा हुआ है। तो वहां पर जब केतु की दशा चली थी 2006 से लेके 2014 के स्टार्टिंग तक इन्होंने प्रत्येक चुनाव को जीता है, यानी 3 बार लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता। और इसके बाद 2016 में ये पश्चिम बंगाल का जो नंदीग्राम सीट है उस पर इन्होंने असेंबली इलेक्शन भी जीता। अब ममता बनर्जी की कुंडली पर हम आते हैं। ममता बनर्जी की कुंडली में अभी भी दशा मारक दशा चल रही है। जनता के स्थान पे जब मारक दशा चलती है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी तुरंत वहां पर जीत हासिल कर पाएंगे। कांटों का मुकाबला तो निश्चित रूप से होने वाला है। टीएमसी से भले ही शुभेंदु जी चले गए हैं बीजेपी में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी को भारतीय जनता पार्टी की से जो जुड़ाव है वो इनको न्यूमरोलॉजिकली भी मैंने चेक किया है, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी चेक किया है। ये दोनों ही तरीके से बीजेपी इनको सूट नहीं करने वाली है।
यहाँ पर जो अंतिम परिणाम निकल के आ रहे हैं उसमें जब चुनाव का परिणाम आएगा उसमें शुक्र के अंदर मंगल के अंदर शनि चलेगा। अब शुक्र इस लगन कुंडली में लगन का ही शत्रु होता है और केतु ट्रांजिशन में देखा जाए तो इनके पराक्रम स्थान से राहु इनके पराक्रम स्थान पर जरूर उपस्थित है। तो पराक्रम स्थान पर उपस्थित है तो लड़ाई ये निश्चित रूप से अच्छा खासा होगा, कंपटीशन बहुत ही टफ होगा वहां पर, लेकिन जो परिणाम होंगे वो ममता बनर्जी के ही पक्ष में जाएंगे यहाँ पर। और ये सीट नंदीग्राम की सीट इतनी अच्छी होने के बाद भी कुछ ऐसा चीज यहाँ पर घटित हो रहा है। इनका जो शुक्र के अंदर जो मंगल आ गया है, बीच में शुक्र के अंदर जो मंगल आया है वो एक परेशान कर रहा है, क्योंकि मंगल इनके अष्टम में जाके बैठा है, हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स में जाकर बैठा हुआ है। और उसके और शुक्र भी इनका जो है हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल में बैठा। तो दोनों ही चीजों का अगर कंक्लूजन निकाल ले तो जो कंपैरेटिवली दशा कहा जाए तो ममता बनर्जी की वहां पर दशा अच्छी चल रही है। और नंदीग्राम की जो सीट होगी कांटों भरी मुकाबले होंगे। आपको शायद न्यूज़ में सुनने को भी मिले कि स्टार्टिंग के जो वोट गिनती हो रही है उसमें ममता बनर्जी उस सीट से पिछड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन फाइनली इनके जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 30 से 50 हजार के बीच का ही जीत का अंतर होना है और अच्छा फाइट शुभेंदु अधिकारी वहां पर देंगे। अंत में उस पर्टिकुलर सीट के लिए ममता बनर्जी ही वहां पर जीतने वाली है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और बंगाल के जितने भी लोग जो नंदीग्राम से जिनका रिलेशन है, जो लोग वहां पर रहते हैं, ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा कि वहां पर कौन जीतने वाला है। मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया है उसमें शुभेंदु अधिकारी की दशा अभी तक अच्छी चल रही थी, लेकिन जो शुक्र के अंदर मंगल के अंदर शनि आ गया है वो थोड़ा इनके लिए चिंता का विषय रहेगा। लेकिन हारने के बाद भी एक प्रकार से कहा जाए एक इनका रोड मैप तैयार होगा और इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही ये एक कहा जाए अपनी सीट बहुत अच्छे तरीके से ना जीत पाए, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए शुभ यहाँ पर दिखाई देंगे। और वहाँ पर ममता बनर्जी भले उस सीट को जीत लें, नंदीग्राम की सीट को जीत ले, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मेरा कैलकुलेशन है 140 160 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं वहां पर रखा हूं। 148 के जादुई आंकड़े के आसपास टच करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां पर बनेगी। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। और 12 मार्च को मैं होटल एम्पायर भुवनेश्वर में उपस्थित रहूँगा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। और जिनको भी भुवनेश्वर में कंसल्टेशन लेना है वो ज़रूर मुझसे संपर्क करेंगे। और कई लोग महाराष्ट्र सरकार के बात कर रहे हैं बार बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी 29 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ है। ये जो रिकैलकुलेशन किया था आने दीजिए, अभी टाइम है, उसका भी यस या नो पता चल जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि रिकैलकुलेशन किया गया है और काफ़ी रिसर्च करके किया गया। तो 29 अप्रैल तक हमें वेट करना चाहिए उसके लिए। और वहाँ पर बंगाल में बीजेपी की ही जीत होगी ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी के खाते में जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और ओम नमः शिवाय। और जाते जाते चंद्रिका सिंह जी पूछ रहे हैं आर यू श्योर, तो आई एम मस्ट श्योर, आई एम 100% श्योर, मोर देन 100% श्योर कि बीजेपी इज गोइंग टू विन देयर। तो बीजेपी ही आएगी, TMC नहीं आएगी। सर्वे क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आएगी तो बीजेपी ही आएगी। वहाँ पर 2-4 सीटें कम हो सकती है, लेकिन आनी बीजेपी को है। 140 160 का रेंज मैंने बता दिया है।